अनमोल है मिले सुबोध सुचाल, क्षण में सब पातक हरै, भ्रम गण टूट निहाल। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, गुरुदेव मेरे नैया उस पार लगा देना। दल बल के साथ माया जो घेर मुझे आकर, दल बल के साथ माया जो घेर मुझे आकर, तुम देखते ना रहना, तुम देखते ना रहना, झट आके बचा लेना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भाव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, पर नाथ दया करके मुझको न भुला देना, गुरुनाथ दया करके मुझको न भुला देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भाव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, तुम देव मैं पुजारी, तुम इष्ट मैं उपासक, ये बात अगर सच तो, ये बात अगर सच तो, सच करके दिखा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना, भाव पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। बोले सद्गुरुदेव की जय। अब हम इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच विचार रखने के लिए उपस्थित हैं काठमांडू के तारेश्वर पर्वत पर जो कबीर आश्रम है वहाँ पर रहने वाले सम्मानीय संत श्री तृप्त स्वरूप साहिब जी। आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। प्रात स्मरणीय पूज्य गुरुवर, मुदमंगल में संत समाज, संत श्री विकास साहब, संत श्री राम साहब, आदरणीय
मातृ पितृ, आदरणीय भाई बहन, हमरा सबके जीवन में आदमी साधन करे है, बैराग करे है, आदमी भंडारा करे है, संत के घर पर पदार्पण हुए हैं। ये सब करे के मूल उद्देश्य कथी है? आदमी भंडारा कल के अपने सब आज दूर दूर से आयल छिए, आज जीवन के अमूल्य समय देने छिए। अहाँ सुन के समय बीत रहा है, सबके समय बीत रहा है, तो जे जीवन के समय है वकर कना के अहाँ सुन या सब संसार के प्राण कना के व्यतीत करे। कला कि इस समय है, इस समय में सही काम होय के चाहिए। अगर जीवन में सही काम नहीं भेले, सही समय के महत्व नहीं बुझल के, ओका जीवन में की होए? परेशानी होए, दुख होए। आदमी के जब शरीर में ऊर्जा है, शक्ति है, जब परमार्थ है, जब भक्ति है, तो ओकर की हेतु के मतलब अहाँ के जीवन में जब दुख होए है, तो दुख के कारण कथी है? कि भैया भवानी, कि देवी देवता, कि हनुमान जी, कि गणेश जी, कि गोसाई, कि भूत प्रेत, ये सब कथी है? ये सब हमर बनावल गया है, हमर मान्यता है। आदमी सोचे है हमारा दुख भेले तो भगवान दुख देने हेते, कोई कहते हमारा दुख भेले तो पड़ोसिया दुख दिल के, कोई कहते हमारा बेटा बदमाश है तैसे दुख हुए। ऐ सब के मूल कारण में हम दोषी छी, खुद दोषी। जे बुझे है वो दुख से छूटे। न देवी देवता परेशान है, न आदमी परेशान है, कोई नहीं। आदमी के दुख मन दे, जे मन में जे गलत विचार है, जे गलत आचरण है, जे गलत व्यवहार होए, वैसे दुख होए। और दुख से मुक्ति चाहिए आदमी के, वैसे आदमी संत समाज में भी। आदमी धर्म कला करे, सुख हेते के धर्म करे। सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलते फूल, ये अवसर मिलते तभी जब पुण्य रहे अनुकूल। नहीं सदा कोयल बोले है, नहीं सदा फूल खिले हैं, मगर ये अवसर कब मिले है? जब पुण्य रहे अनुकूल। तैसे आदमी कहे पुण्य तरफ चलो। पुण्य की करे आदमी के सुख दे, मगर भक्तियों करे है तो वह जीवन में जब मुक्ति के रास्ता आवे है, वह पुण्य की उजागर हुए है, तो शस्त्र भाव, शस्त्र तरफ से संवेदनशील होए, शस्त्र तरफ से जागृत होए, तो अपने आप के पवे है, वही मुक्त होए। और जे व्यक्ति अपने आप के पौल के समस्त शक्ति से, ऊर्जा से उपौल के, मगर ओकरा जीवन भर की करके है, वही में आरूढ़ होए के है। मगर आदमी की कल के सूर्य के धरातल में की कल के आदमी सूर्य में चुकेल। आदमी केना चुक जाए है? आदमी के लगे हम अच्छा कर रहल छी, लेकिन अच्छा होइत नहीं रहे। कहते रहे हम धर्म कर रहल छी, कोई कहला भक्ति कर रहल छी, लेकिन होइत नहीं रहे। चुक कतौ होए, गलती कतौ होए, आदमी के परेशान कल है। आदमी के लगे कि हमारा दुख होए है, तो दुख के मूल कारण कथी है? पाप कैला होए, पाप तो लोभ से होए, क्रोध से आदमी दुखी हो जाए। आदमी सनातनी है, आदमी धर्मात्मा है, आदमी पुण्यात्मा है कहे, मगर धर्म के जड़ कता है? धर्म के जड़ सील में है। धर्म के जड़ दया, क्षमा, संतोष, विचार, ये सब धर्म के मूल है। आदमी धर्म के नहीं समझल के। आदमी की सोचल के धर्म मतलब मंदिर में जाना, ककरो कुछ कर देना ही धर्म है। मतलब आदमी के धर्म मतलब ये होए कि अहाँ सत्य से आरूढ़ थिए, आ सत्य तरफ जा रहल छी, ई धर्म है। आ जे सत्य तरफ आरूढ़ होए, उन्हें चोरी करे, न हिंसा करे है, न व्यभिचार करे है, न ककरो खेत के आलू काट ले है, न घी में डालटा मिलबे है, न ककरो कुछ दुख दे है। उ कैला हो सत्य तरफ जाए। ई सब कैला हो अत्याचार, अनैतिक, दुराचार, बलात्कार, मतलब ओकरा इन मालूम रहे कि सुख हमरा अपन स्वरूप में है, अपने आप में है। ओकरा लगत रहे कि बाहर सुख है,
प्राणी पदार्थ में सुख है, आदमी के लगे है कि धन संपत्ति में सुख है, आदमी की स्त्री के लगे पुरुष में सुख है, पुरुष के लगे स्त्री में सुख है, वैसे ये अत्याचार दुराचार होए। आ जकरा मालूम हो जाते कि सुख हमारे अपन स्वरूप में है, वो कहियो खराब काम नहीं करे, वो कहियो को कोई दुख नहीं देते, ककरो ने संतापित करते, ककरो ने हेला करते, सबसे प्रेम भाव से रहते। कहला वो सत्य के तरफ जा रहा है। शांति अब त्याग से आदमी खराब काम करे कहला कि ओका जीवन त्याग नहीं रहे, त्याग रहती तो कला करती खराब काम नहीं करते। ओका मालूम संसार सब छनबंगूर है, अकराम छोड़ के जबे तो हम बेमानी शतानी खराब काम कैला कर रहे, वो तो सत्य के तरफ जाते। और आदमी कहे है कि ये अच्छा आदमी है, कहला ओका जीवन से प्रेम भाव प्रकट होए है, घृणा नहीं प्रकट होए, क्रोध नहीं प्रकट होए, ओकरा जीवन में की होए प्रेम भाव प्रकट होए। आ जकरा जीवन में प्रेम भाव प्रकट भेले ओकरे जीवन में संतत्व अले, वही साधु भेले, वही संत भेले, बाद में जाके ओकरे सदगुरु जानल जाए। मगर की भेले प्रेम भाव प्रकट होके। प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनियाई सबूरी में, मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। आदमी के लगे है कि ई मिलती तो सुख होती, ऊ मिलती तो सुख होती, हम पैदल चले छी तो साइकिल होती, साइकिल है तो मोटरसाइकिल कार, मतलब मन की इच्छा बढ़ रहा है, मगर सुख कत है, शांति कत है अपने आप में। अहाँ के क्रोध आवे है, अहाँ पिताई छी तो खून कतक खोले, भीतरी खोले। जब अहाँ शांत रहे छी तो आनंद कत लगे, भीतरी लगे। जब अहाँ पानी छुए छी तो हाथ लेके छुबे, मगर खबर कत हो हृदय में आवे, मस्तिष्क में आवे। मतलब ये सब करना हो एक प्रकृति से संचारण होए, मगर प्रकृति के अधीन में कथी है, ये प्रकृति की जड़ है। और ये आत्मा जो जीव स्वरूप है, चेतन है, ये चेतन है, ये सबके जाने बुझे, मगर सबसे असंग है, अकेला है, सबसे जानते हुए बुझते हुए ओकरा सबसे ऊपर है। संगे रहे कमल पत्र माही, संगे रहे पर लिप्त रहे नाई। ये जीवन उत्कृष्ट है। अगर आदमी जीवन के साधन वैराग से जनल के, अपना स्वरूप के जनल के, तो कमल पत्र जका हो, पानी में रहे लेकिन वो में लिप्त नहीं रहे। संसार में रहो, खाओ, अपन कमाओ, सत्य से, धर्म से, अनैतिक दुराचार से नहीं। अपन बीवी बच्चा है, समाज है, उनमें जियो सत्य से। जे दुन दिखिए ओका पर कुछ दियो, ओका सहयोग कर दो, ये अहाँ के धर्म हो। अहाँ के पास पर्याप्त है तो कहो कुछ देली, ये अहाँ के संतत्व है। कहला करुणा आयल, दया आयल, अहाँ में क्षमा भाव आयल, तो अहाँ ओकरा के लिए कुछ दे ली। आदमी के की लगे है कि हम सुखी छे, लेकिन सुख रहे नहीं रहे, तुरंत पिता आ गया, कैला वजह कहला कि मन के उद्वेग के नहीं बुझल के, मन के खराब आचरण के नहीं बुझल के। आदमी के धर्म होए तो की होए, अपना मन के जाने, ओकरे कहे धर्म। जे अपना मन के जनल के, अपने आप के जनल के, अपने आप में स्थित है, वह धर्मात्मा है, वह संत है, वह साधु है, वह सदगुरु है। जे मन के बहा में बहे, मन के जे मन कैसे से माने है, वो नहीं संत है, नहीं साधु, कुछ नहीं, वो फटा मतलब बदमाश है। आ जे मन के बुझल के, मन के कुचायल के बुझल के, मन के खराब आचरण के बुझल के, खराब विचार के बुझल के, मन के कुनीति दुराचार भाव के बुझल के, वह साधु हो जाए। बाद में जाके ओकरी विस्तृत विकास होए, ओकर संतत्व अभे, ओकरा में एगो सर्वांग तरफ से पुष्प फलित होए। पुष्प खिले तो कना हो, सर्वांग तरफ से पौधा में शक्ति अभे, फल अभे, तो मुना होए, कोपिला होए, तो की होए, फूल लगे। अनाहित जीवन है। आदमी चारों तरफ से आदमी बंधाल है, बहु बंधन से बांधिया एक विचारा जीव, केवल छोटे आपने कीर छुड़ावे पी। इस संसार बहु बंधन से बांधाल है, मगर अकरा जब गुरु के संगत होते, जब गुरु के चरण में होते, जब गुरु के बात सुनते, वही पर चलते, वही पर बूझते, वही पर चलते चलते ओकरा में की होते, एगो प्रेम भाव होते, ओकरा में एक सत्य दर्शते। और आदमी कहे हम मुक्त नहीं भेली, हमरा दुख है, तो सदगुरु कबीर साहब कहल के, कहे कबीर सत सुकृत मिले तो बहुरी न भव जलाए। जका सत सुकृत मिले उस संसार में दोबारा नहीं होते।
आज जीवन के सुख यहाँ है। क्षणिक उद्वेग, क्षणिक कामुकता, क्षणिक सुख, ये सब दुख दे आदमी के। आ जे इका बुझे है वो दुख से ऊपर जाए। नहीं तो आदमी के जीवन में जब आदमी खराब भ जाए, आदमी जब आदमी बिगड़ जाए तो की कल बिगड़े अपन मन के नहीं बुझे। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मत आए सा। आपा तजे हरि भजे, आदमी अपन आपा के नहीं तजे, कैला नहीं तपे तो का लगे ऐसे हमार फायदा है, ऐसे हमरा अच्छा है, ते वो दुख देते रहे ओकरा। और सदगुरु विशाल देव कल के विषय सुख दुख देते है, दुख दाता नहीं कोई, विषय छोड़ संसार में सपन दुख न होय, इंद्रजीत दुख होत है, सो सो प्रारब्ध जान। आदमी के विषय सुख दे है, विषय दुख दे है। आदमी जब नीचा तरफ बह लगे तो का की होए, अच्छा लगे। जब आदमी ऊपर तरफ बह लगे तो का कष्ट होए। देखो पानी, देखो पानी हमेशा नीचा तरफ बह जाए कि नहीं, ऊपर तरफ चढ़ जाए नहीं चाहे। आ जब ऊपर तरफ चढ़बे तो का मोटर लगे पड़े, ओकरा पर संघर्ष करे पड़े, ओकरा पटवेला मेहनत करे पड़े। आ जे आदमी पानी के नीचा तरफ बह दे ओकरा सुख लगे, लेकिन सुख रहे नहीं। अहाँ के जीवन है नीचा तरफ बहते देखी लगे दुख लगत, वह ऊपर तरफ आवा लगे, ऊपर तरफ जा लगे तो वह सुख दिए लगे। हमारा सुन के की है, देखो ये पशु है, गाय है, भैंस है ना, बिलाई है, कुत्ता है, नरिया है, ये सब की करे, पशुतल है। पशुतल धरातल में कथी है, ओका सोच में विषय रहे, छाजन भैजन मिथुन यह सब रहे। मगर जे आदमी रहे वो विकास कर सके, अपन ऊर्जा के, अपन शक्ति के, अपन पुरुषार्थ के सार्थकता, समाज सेवा, देश के लागी, राष्ट्र के लागी, विश्व के लागी वो ओकरा परिणत कर सके। जे आदमी अपना माता पिता के नहीं सेवा करके, अपना भाई बहन के नहीं अच्छा करके, पूर्व आस पास में जे संत है, समाज है, ओका से मिलल के नहीं जुलल के, ओका जिंदगी में की भेले, अच्छा नहीं भेले। तो यह धर्म है। और आदमी कहल के सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन मनाओ, का गौन गति छाड़ को हंस गौन चली आओ। यह सदगुरु के देन है। आज जे जीवन में संतत्व, साधापन, सादगी जीवन, निराश, संसार से निराश, अपने स्वरूप में स्थित है, ओकरे जीवन मंगल है, ओकरे जीवन धर्म में। जे अपने मन के शीतल कल के, अपन क्रोध के मारल के, अपने आप में स्थित है, ओकर जीवन धन्य है। जहन्य वो जीवन के जे वो जीवन के जी रहा है, वो जीवन अवस्थित है। बोलो सदगुरुदेव की। अभी बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे संत श्री तृप्त स्वरूप साहब जी द्वारा। थोड़ी देर आप लोगों की सेवा में मैं भी कुछ बातें प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। परम पूज्य श्री साहब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, किसी के पास बहुत ज़मीन हो लेकिन रहने के लिए घर ना हो तो वो क्या करेगा? वो कुछ पैसा कमाएगा और पैसा कमा करके फिर वो कुछ मटेरियल लाएगा, ईंट पत्थर बालू सीमेंट लोहा आदि, और ज़मीन को बराबर करके एक उसमें एक नक्शा बनवाएगा पहले कागज़ पर, और नक्शा के आधार पर फिर नींव खुदेगा और फिर मकान बनाना शुरू करेगा, और अच्छा सा मकान बनाएगा, मजबूत बनाएगा, रहने लायक बनाएगा, कायदे से कमरे हों, बेडरूम हो और रसोई घर हो, बाथरूम हो, शौचालय हो, सब कुछ होना चाहिए। और फिर वो आराम से वहाँ रहेगा, वहीं से फिर अपने व्यवहारिक क्षेत्र में आएगा जाएगा, लेकिन विश्राम अपने घर में करेगा।
ये बाहर के घर के लिए तो लोग ऐसा करते हैं, एक व्यवस्था करते हैं और बना लेते हैं और रहते हैं। लेकिन सज्जनों, ये बाहर का घर बहुत प्रयास करने के बाद भी, बहुत अच्छा बनाने के बाद भी एक दिन छूट जाता है, अस्थाई नहीं रहता। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग भी अपने अपने घरों को छोड़ करके चले गए और कहीं एकांत जंगल में जमीन के नीचे दबा दिया गया उनको। उनका कोई घर उनके साथ ना रहा। लेकिन एक घर हमको भी बनाना चाहिए जो आध्यात्मिक हो, जो हमारे साथ हो, जहाँ पर हम अस्थायी रूप से विश्राम कर सकें। वो कौन सा घर है? वो भीतर का घर। बाहर घर तो बना लिए, लेकिन अगर घर में रहना न आवे तो? और घर में रहने का तरीका यही है कि सबसे पहले अपने भाई बंधुओं से तो प्रेम से बातचीत करना सीखें। धन कमाए, मेहनत किए, कहीं पैसा हो जाता है, मकान बना लिए, लेकिन ये तो झटके में हो गया। किंतु रहना तो जीवन भर उसी मकान में, और अकेले नहीं रहते हैं। पिता माता, भाई बंधु, पति पत्नी, बेटी बेटा, बहू सास आदि अनेक लोगों का घर संगम होता है। अब उसी घर में हम लोगों के साथ मीठा बोल ना पावें, एक दूसरों से हंस ना सकें, एक दूसरों की सेवा ना कर सकें, उसी घर में रह करके शराब पिएं, गालियां बकें, हिंसा हत्या करें, तो ये घर को खराब करना हुआ। और ये तब होगा जब हमारे भीतर का घर खराब होगा। जैसे बाहर का घर बनाने के लिए लोहा, सीमेंट, ईंट, बालू आदि लाया गया, वैसे भीतर एक सुंदर स्वभाव निर्माण के लिए व्यक्ति को दया, क्षमा, सत्यशील, ज्ञान, विवेक, विचार, भक्ति, प्रेम आदि के तमाम सामग्री तैयार करना चाहिए। और जब ये सामग्री इकट्ठी हो जाएगी तो इनका यथा उचित उपयोग करना भी आना चाहिए। चीज़ें खूब हो, पैसा भी खूब हो, लेकिन उपयोग ना करें तो भी कोई हमारे काम की तो नहीं है। एक गरीब व्यक्ति था, उसके घर में ही बहुत पैसा गड़ा हुआ था, सोना चांदी हीरा आदि के रूप में एक कलश में भर करके जमीन में उसके घर में ही गड़ा हुआ था। किंतु उसे इस बात का पता नहीं था, और पता ना होने से अब वो गरीबी की जिंदगी जी रहा था। उसका पूरा जीवन बीत गया गरीबी में, अभाव में, दुख और दरिद्रता में। एक व्यक्ति बाहर से आया, जो आया घर में देखा तो वहाँ के कुछ लक्षणों से उसे पता चला कि इनके घर में तो बहुत धन है। उन्होंने कहा कि यहाँ खोदो। कहे महाराज क्यों खोदूँ, मेरा घर खराब हो जाएगा। कहे नहीं नहीं खोदिए। और जब खोदा तो बहुत से वो हीरे मोती, सोना चांदी आदि के सिक्के जो भरे हुए थे वो सब मिल गया। और जब मिल गया तो वह व्यक्ति माला माल हो गया, धनी हो गया। अब सोचिए कि धन तो उसी का था ना, और उसी का होते हुए भी वो गरीबी की जिंदगी क्यों जी रहा था? क्योंकि उसे पता नहीं था। अपना ही धन होते हुए पता न होने के कारण उसके लाभ से व्यक्ति वंचित रहता है। और जिसने बताया था, क्या उसने अपने आप पास से दिया था? दिया नहीं, केवल बताया है। तो अपने पास से ना देते हुए भी मानो उसने अपने पास से दिया। क्योंकि अगर ये ना बताता तो उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती और उस धन का उसे कोई पता ना होता और लाभ ना मिलता, गरीबी और दरिद्रता में ही बीत जाती जिंदगी। तो पास से ना देते हुए भी मानो दिया हो।
ये उपकार है उसका बताने वाले का। सज्जनों, ये तो एक उदाहरण हुआ। इसका सिद्धांत यह है कि वह गरीबी की जिंदगी जीने वालों में से हम आप सभी तो हैं। हमारे पास ये मानव जीवन जो मिला हुआ है अपार धन संपत्ति से भरा हुआ एक खजाना है। मानव जीवन अगर पा गए हैं तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खजाना मिला है, लेकिन इसकी कीमत और इसका महत्व, इसका मूल्य, इसका उपयोग करना न आने से इस धन से वंचित रहते हैं, इसके लाभ से वंचित रहते हैं और दुखी बने रहते हैं, दरिद्र बने रहते हैं, भटकते रहते हैं, अशांति, असंतोष, मानसिक पीड़ा में जलते रहते हैं। लेकिन कोई जब सच्चे विवेकवान पारखी गुरु और संत मिल जाते हैं तो फिर वो बताते हैं कि भाई तुम्हारे ही इसी जीवन में वो अपार धन गड़ा हुआ है और उस धन का जरा तुम उपयोग तो करो। और जब हम उसके बताए अनुसार, पहले तो विश्वास नहीं होता है कि हमारे पास कहाँ इतना धन हो सकता है, हम तो गरीब आदमी हैं। लेकिन बताने वाला जब अधिकार पूर्वक उसको बताता है तब वो समझता है और समझ करके फिर उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। उपयोग कैसे करता है? इसी जीवन में देखो, एक व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंस करके अपने को बर्बाद कर डालता है, कीमत को ना समझने के कारण। ये मानव जीवन की कीमत ना समझने के कारण कहीं शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, भांग खाता है और न जाने कितने दुर्व्यसन होते हैं, सबके नाम भी हमें पता नहीं है। और इन सभी दुर्व्यसनों से केवल नुकसान ही नुकसान होता है। किंतु मनुष्य की कैसी कमजोरी है, कैसी आदत बन जाती है कि अपने ही घर में वो आग लगा करके अपने को ही जला डालता है। जैसे आप जिस घर में रह रहे हो, ठंडी का दिन हो और ठंडी से परेशान हो तो घर में ही आग लगा करके आप तापने लगें, कहें हाँ हाँ बहुत अच्छा, अब हमारी ठंडी दूर हो रही है। तो सोचिए उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो अपने ही घर में आग लगा करके ताप रहा है। ठंडी तो दूर हो रही है, निश्चित ही दूर हो रही है, लेकिन फिर भी अपने ही घर को जला करके तापने वाले को आप क्या कहेंगे? समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? मूर्ख ही तो है, क्योंकि वो क्षण भर की ठंडी को दूर करने के लिए वो घर को जला डाला। ऐसे ही ये क्षणिक विषयों के सुख के लिए, क्षणिक इंद्रियों की उत्तेजना का सुख पाने के लिए, चाहे वो पान बीड़ी सिगरेट खाने पीने की उत्तेजना हो और चाहे शराब कबाब और अंडा मांस और काम क्रोध लोभ मोह आदि इन भोगों को उपयोग करने की उत्तेजना का सुख हो, ये सब अपने ही घर में आग लगा करके तापने की भांति है। आपका जीवन ये बहुत कीमती है सज्जनों, इसको जला करके तापो मत, बल्कि इसको ऐसा जलाओ कि इसके सारी गंदगी जल जाए। सदगुरु कबीर ने कहा है, जज्जाई तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जान तन जरे, ई घट ज्योति उंजियारी करे। ज्ञान चौतीसा बीजक में सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक है, उसमें एक अध्याय ज्ञान चौतीसा है। उसी में सदगुरु ने कहा है, जा अक्षर के माध्यम से जब उन्होंने उपदेश दिया तो यही बात को कहा कि ईतन जियत न जारो, जीते जी शरीर को जलाओ मत। तमाम तपस्या के नाम पर जला रहे हैं, कोई ठाड़ेश्वरी है, कोई मौनी है, कोई ऊर्ध्वबाहु है, कोई पंचाग्नि तापता है और कोई पानी में खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है। कुंभ मेला जाइए, प्रयागराज हरिद्वार आदि के कुंभ मेलों में जाकर के आप देख सकते हैं कि मेला में तो हैं और बड़ा कष्ट सह रहे हैं, ठंडी के दिनों में पानी में खड़े हैं, कांटे पर लेटे हुए हैं, कहीं कहीं जहाँ पर
गर्मी है, गर्मी के दिनों में कुंभ मेला हो रहा है, तो पंचाग्नि ताप रहे हैं, चारों तरफ आग जला लिए और सिर पर भी हंडी में आग भर करके रख लिए, अथवा सूरज की गर्मी है, धूप है और उसमें खड़े होकर के तपस्या कर रहे हैं। तंबाकू नहीं छूट रहा है लेकिन अब तपस्या कर रहे हैं। गाली देना नहीं बंद हो रहा है, क्रोध करना नहीं बंद हो रहा है और अनेक मन की बुराइयां नहीं छूट रही हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो ये तपस्या कौन काम आएगी? सज्जनों, ना धूप में खड़े होने की ज़रूरत है, ना पानी में खड़े होने की ज़रूरत है और ना मौनी बनने की ज़रूरत है। धूप में खड़े होने का अर्थ लेना है तो इतने करो कि कहीं ठंडी गर्मी मिल जाए तो कठिनाइयों को सहो। मौनी होने का अर्थ इतना ही है कि कहीं कोई कटु कह दिया, कोई आपका थोड़ा अपमान कर दिया तो मौन होकर शांत सह लो। वहाँ नहीं सह पाते हैं, तुरंत बड़बड़ा उठते हैं, क्रोध कर बैठते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, डांटने लगते हैं और एक तरफ मौनी है। मौन हो जाना बहुत सरल है और गालियाँ देना, क्रोध करना भी बहुत सरल है, लेकिन संयम पूर्वक प्रेम की भाषा बोलना और मीठा बोलना ये बहुत कठिन है। ऐसे बहुत खाते रहना, अटर पटर अल्लम गल्लम कुछो मिले, अंडा मांस शराब गांजा भांग बीड़ी सिगरेट अथवा जो खाने की चीज़ें हैं गंदा संदा भी बना करके उसको खाते रहना बहुत सरल है। अब भोजन को छोड़ देना भी सरल है, एक दिन दो दिन के लिए अथवा एक मीटिंग के लिए छोड़ दिया अथवा सदैव के लिए छोड़ दिया। कोई कहता नहीं मैं फलाहार रहूँगा, कोई कहता है मैं दूधाहार रहूँगा, यह भी बहुत सरल है। लेकिन पवित्रता पूर्वक सादगी से जैसा मिल जाए, रूखा सूखा फीका जो मिल जाए, बिना क्रोध किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना ईर्षा द्वेष किए प्रेम से खा लेना, यह अत्यंत कठिन है। तो सज्जनों, यही है सुंदर घर का निर्माण करना। अगर हमने अपने जीवन में सुंदर स्वभाव को नहीं बनाया है तो बाहर वाला घर बना लेने के बाद भी हम भीतर धूप ठंडी गर्मी में जलते सिकुड़ते रहते हैं। बाहर का घर छोटा भी हो तो क्या बुरा है, लेकिन भीतर का घर विशाल होना चाहिए। आपके अंदर सुंदर स्वभाव का, सुंदर आदतों का, अच्छी भावनाओं का, दया और क्षमा का दयावान बने। दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। देखो सदगुरु कबीर ने कहा है, अरे भाई तुम्हारे अंदर में दया नहीं है, धर्म नहीं है, तुम क्या दर्पण के सामने जाकर के बार बार अपना चेहरा देख रहे हो। चेहरा एक बार बदरूप होगा तो भी कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। सब सदैव सुंदर नहीं होते हैं और एक से एक सुंदर लोग भी थोड़े दिनों तक 18 से 28 तक ही सुंदर होते हैं, बाद में तो वो लोग भी रुखड़े फिकड़े हो जाते हैं ना। अब बुढ़ापा आकर के सारी सुंदरता को रौंद डालता है। लेकिन जिन्होंने अपने अंदर में दया क्षमा प्रेम का सौंदर्य आभूषण पहन लिया है, फिर क्या पूछना। दयावान बने, किसी भी प्राणी को सताओ मत। भगवान की पूजा ना करो, कोई हर्जा नहीं। मंदिर मस्जिद में ना जाओ, कोई हर्जा नहीं। ये देवी देवता मिट्टी पत्थर का ना पूजो, कोई हर्जा नहीं। ये तो एक आपके मन में अंधविश्वास, अज्ञान और भ्रम पैदा करता है। आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, सच्चे देवी देवताओं को छोड़ बैठते हैं और आपके अंदर दया आ जाए, मानो सब ठीक हो गया। सच्ची पूजा करते नहीं। ये प्राणियों की सेवा करना, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करना और प्रेम की भाषा बोलना, दया करके हमारे दरवाजे पर जो जानवर पाले हैं उनके लिए तो जिम्मेदारी है। जिनको पाले नहीं हैं उनको भी कभी भी किसी ढंग से ना सताओ, ना मारो। बस आप पूजा कर रहे हैं। सभी प्राणियों को आप खिला नहीं सकते, सबको आप चारा पानी नहीं दे सकते, लेकिन किसी को मत सताओ, मानो सबकी सेवा कर रहे हैं। कभी भी किसी को नीच मत समझो, कोई ऊंच नीच नहीं है। मनुष्य अपने आप में श्रेष्ठ है। संसार में
मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। देखिए सूफी संतों ने भी बहुत सुंदर कहा है, मखलूक ही मज़ार खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। प्राणी ही संसार में सबसे बड़े देवी और देवता हैं और इन प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ देवता है। अब हम मनुष्य होकर के भी अपनी दैव बुद्धि को और अपने देवतापन को भूल करके मिट्टी पत्थर पूजने लग गए। जिन मिट्टी पत्थर की मूर्तियों को हमने खुद गढ़ा बनाया, उसके ऊपर पैर रख रख करके हथौड़ी छीनी मार मार करके उसका निर्माण किए और फिर जब बना करके उसको धर करके अब हम उसी के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्यम द्रविड़म त्वमेव सर्वमम देव देव। वो देवी देवता माता पिता बन गई, जिसने एक चूहिया भी नहीं पैदा किया, एक मक्खी भी अपने ऊपर की नहीं उड़ा सकती है, आपको एक रोटी का टुकड़ा भी कभी नहीं दिया है, अब आपको प्यार से कभी हाथ भी उठाकर आशीर्वाद नहीं दिया है, वो माँ बाप बन गई। और जिसने आपको 9 महीने गर्भ में धारण करके और कमा कमा करके खिलाया पिलाया और पाला पोसा, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, पढ़ा लिखा करके, घर दे करके, ज़मीन रुपए पैसे दे करके बड़ा किया, उसके सामने हाथ जोड़ने में, पैर छूने में शर्म आती है, उनको दुख दिया जाता है। यही तो समाज की हमारी विडंबना है। जहाँ पर जीव नहीं है उसको भगवान मान करके पूज रहे हैं, और जहाँ पर जीव है उनको हम छुरी चाकू मार करके हत्या कर रहे हैं। यही हो रहा है कि नहीं? मिट्टी पत्थर के देवी देवता को हम भगवान मान के पूज रहे हैं और बकरी मुर्गी भेड़ अथवा अपने ही भाई बंधुओं को, माँ बाप को तिरस्कार कर रहे हैं, मार काट रहे हैं। ये उल्टी खोपड़ी की निशानी है कि नहीं? विवेक विचार और सद्बुद्धि का दिवाला निकल जाना है कि नहीं? सदगुरु कबीर ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है, किसी भी हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा ने ऐसा नहीं कहा है। हाँ, हमारे ही समाज के, हमारे ही कुछ अगुआ कहे जाने वाले पंडित पुरोहित और ओझा सोखा बैगा लोगों ने हमारी बुद्धि को दिग्भ्रमित करके अपने स्वार्थ की रोटी साधने के लिए, हमारे ही घर से धन रुपए प्राप्त करने के लिए हमको भरमा करके उल्टी उल्टी बातें, उल्टी उल्टे पाठ पढ़ा करके अपना स्वार्थ साधा है और हमारा जीवन जहन्नुम में चला जाए और हम बिगड़ जाएं, बदल जाएं, हमारे बाल बच्चे अंधविश्वासी हो करके भटक जाएं और उल्टा काम करके हमारी चाल चलन बिगड़ जाए, हम दुराचारी शराबी कबाबी हो जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं है। सज्जनों, इसीलिए सत्संग की जरूरत होती है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी का वचन है कि सज्जनों, बिना सत्संग में गए, बिना संतों के पास गए, बिना सज्जनों के पास बैठे विवेक उत्पन्न नहीं होगा और विवेक के अभाव में फिर मनुष्य को उल्टा ही तो सब सूझता है, उल्टा पलटा तो जीवन में काम करता है, चाल चलन चलता है। इसलिए विवेकी बनो। और विवेक कहाँ से मिलेगा? कोई दुकान में, कोई बाजार में मिलेगा, कोई बाग बगीचे में मिलेगा? विवेक मिलता है विवेकी संतों सज्जनों के पास बैठने से। देखिए, जब आपके बच्चे को आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर बना दें, तो आप डॉक्टरी पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास भेजते हैं और डॉक्टरों के पास प्रैक्टिस करने के लिए भेजते हैं और फिर रोगों का परिचय करा करके, दवाइयों का परिचय करा करके, तब फिर आप उसको डॉक्टर बनाते हैं ना। डॉक्टर बनाने के लिए एक सिस्टम है। अब डॉक्टर बनाने के लिए आप किसानों के पास नहीं भेजते हैं, कुंजड़ों के पास नहीं भेजते हैं और व्यापारियों के पास नहीं भेजते हैं। डॉक्टरी के मामले में जो पारंगत हैं ऐसे लोगों के पास भेजते हैं। ऐसे वकील बनने के लिए वकीलों की संगति और पुस्तक और वो काम करना पड़ता है। किसान बनने के लिए किसानों की संगति, वो बीज, वो खेत, वो मौसम का परिचय प्राप्त करना पड़ता है। सज्जनों, इसी प्रकार एक सभ्य इंसान बनने के लिए, एक विवेकी सदाचारी बनने के लिए, एक सुखी इंसान बनने के लिए सुखी लोगों के पास, सज्जनों के पास, ज्ञानियों के पास,
विचारवानों के पास आना जाना पड़ेगा। और जितने पंडे पुजारी ओझा सोखा बैगा लोग होते हैं, ये खुद शराब कबाब खाते पीते हैं, खुद उल्टा पलटा चाल चलन में रहते हैं, उनके चरित्र का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है। और कितने मठ मंदिरों में जाकर के देख लो, सुर सदनन तीरथ पुरिन निपट कुकाज कुलाज मनहि मवासे मारिकल राजत सहित मवास। गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 साल पहले कहा है कि ये मंदिरों की तीर्थों की बड़ी दुर्दशा हो गई है। वहाँ पर बैठे हुए ये पंडे पुजारी लोगों ने समाज को खूब गुमराह किया है और स्वयं दुराचार दुष्चरित्र अपना करके समाज को भी उसी तरफ ढकेल करके अंधविश्वासी बना रहे हैं। इसलिए अच्छे लोगों के पास बैठना उठना जरूरी है, तभी आपका जीवन बदलेगा, तभी आपके बाल बच्चों का चरित्र बदलेगा। क्योंकि आप चाहे जितना अपने बाल बच्चों को धन दे दो, रुपए पैसे दे दो और बड़ी ज़मीन दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, लेकिन आपने अगर उनको सद्बुद्धि नहीं दिया है, सत्संग नहीं दिया है, सदाचार नहीं दिया है, जीने की वो कला नहीं सिखाई है, तो आपकी दी हुई सारी प्रॉपर्टी को, सारे धन को, सारे रुपए पैसे को वो बर्बाद कर डालेंगे। कुसंग में, दुराचार में, भ्रष्टाचार में, और अपना भी दुखी होंगे और 4 दिन में आपके ऊपर भी वो विपत्ति पर विपत्ति लाएंगे। आपका बुढ़ापा रोते रोते बीतेगा। ये सारा दुख कौन लाया? हमने अपने अज्ञानवश कुसंग में बच्चों को ढकेल करके अपने ऊपर और उन बाल बच्चों के ऊपर सारी विपत्ति लाई है, केवल अज्ञान के कारण। इसीलिए सत्संग की जरूरत है। सभी सज्जनों देवियों को इन बातों को समझना चाहिए। आप सोचते होंगे संत के पास जाएंगे तो वो क्या देंगे? अरे आओ बैठो, संतों के पास वह मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। दुनिया में और कहीं जाओगे तो आपको रुपए पैसे मिल जाएगा, कपड़ा लत्ता मिल जाएगा, भोजन पानी मिल जाएगा और मकान जमीन मिल जाएगा, मोबाइल टीवी मिल जाएगी, लेकिन इन समस्त चीज़ों से आप अपने अंदर में बैठे हुए अपने आप को, आत्मा को नहीं जान पाएंगे। आप कौन हैं? आपका इतना अनमोल जीवन, जिस जीवन में रह करके आप संसार के हाथी, घोड़े, बैल, बंदर, शेर, ऊंट, बाघ, भालू और बड़े बड़े जानवर, छोटे छोटे जानवर सबसे महान हैं। ये महान कैसे है? देखो इसके अंदर की कला को। जब ये भौतिक क्षेत्र में काम किया तो आज कितने कितने बड़ी बड़ी मशीनें बनाया, ट्रेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, ड्रोन बनाया और सैटेलाइट बनाए, उपग्रह बनाए। आज ईरान को देख लीजिए कि कैसे कैसे वो मिसाइल तैयार करके इजराइल हो चाहे अमेरिका हो चाहे और जहाँ ज़रूरत होती वहाँ दागता है। आप अपने घर में बैठे मोबाइल पर उसको देख रहे हैं। ये सब किसकी करामात है? किसी भगवान की, किसी देवी देवता की, दुर्गा काली की? मनुष्य की देन है। कितना महान मनुष्य है। सुन मानुष भाई, सवार ऊपरे मानुष सत्तहार ऊपरे नाई। ये बंगाल के चंडीदास जी एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उन्होंने कहा, अय मानुष भाई सुनो, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और सदगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे भाई, तुम्हारी विशेषता तुम्हारे अंदर के सद्बुद्धि गुणों से है और तुमने अपने गुणों को पहचाना नहीं। तो देखो, जब एक तरफ हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया भौतिक चीज़ों को समझने जानने में, मिट्टी, पानी, आग, हवा आदि को जान पहचान करके इनके सूक्ष्म कण, तरंग, वेग, शक्ति आदि को जब हमने जाना तो एक से एक मशीन बना करके धरती पर ही नहीं चांद और मंगल तक की खबर ले रहे हैं। ये मनुष्य की देन है ना, ये जीव की करामात है, जीव की देन है, कोई देवी देवता भगवान की नहीं। जब आप अपनी इसी शक्ति से, ज्ञान और विचार की शक्ति से तत्वों के संयोग करके इतना कठिन कठिन महान कार्य करके दिखा दिया और आज लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाते हैं। तो जब इसी शक्ति को आप अपने आप को पहचानने में, दया, क्षमा, सत्यशील को समझने में, उपयोग करने में लगाएंगे, तब आप अंदर से कितना सुखी हो जाएंगे, इस बात की कल्पना कभी किए हैं? बाहर से चाहे जितना आपकी खुद की ट्रेन हो जाए, आप खुद हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर खरीद लें, फिर भी आपके अंदर का काम, क्रोध, लोभ, मोह और शरीर के नष्ट होने का दुख, भय तो बना ही रहेगा ना।
लेकिन जब आप अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने सद्गुणों को, अपने सदाचार को समझ लेंगे, सत्संग में जाकर के विवेक उत्पन्न करके ज्ञान और भक्ति का जीवन जीने लग जाएंगे, तब आप अरबपति, करोड़पति, खरबपति से भी ज़्यादा महान सुखी हो जाएंगे। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा है, अरब खरब ले दरब है, उदय अस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। इस बात को समझिए जरा, कितना वजनदार ये वचन है। अरब खरब ले दरब है, दर्ब दर्ब कहते हैं द्रव्य को, धन संपत्ति को। किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, हजारों लाखों करोड़ों की नहीं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी हो, धन हो, रुपए हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, गाड़ी मोटर हो, ये सब हो, और क्या हो, उदय अस्त लो राज। भूमंडल में जिधर एक तरफ सूर्य उगता है और जिधर अस्त होता, डूब जाता है, इतना बड़ा उसका साम्राज्य हो, चारों तरफ उसका अधिकार हो, विशाल वो बादशाह हो, छत्रपति, एक छत्र राजा पूरे धरती का हो, लेकिन भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। अगर आप भक्ति कर रहे हैं गुरु संतों के पास, देखो गुरु संत के नाम पर जैसे तैसे अंधविश्वासी या सामान्य गिरही घर परिवार में डूबे माया मोह में चिपके हुए गुरु की बात मैं नहीं कर रहा हूं। गुरु सच्चा वह है जो त्याग वैराग्य साधना संपन्न है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो अंधविश्वासों से दूर है, जो स्वयं संयम सदाचार का जीवन जीते हुए दूसरों का भी वही उपदेश करता है, वही सच्चा गुरु है। तो अब सदगुरु के पास जाकर के, उनकी शरण में जाकर दीक्षित होकर के और फिर ज्ञान भक्ति का जीवन जीते हुए ध्यान, शांति, साधना और स्वरूप विचार, स्वरूप स्थिति की साधना में लग गए हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपसे बढ़ कर के फिर कोई धनवान नहीं है। बताइए कौन सा धनवान बनना चाहते हैं, छोटा धनवान कि बड़ा धनवान? छोटा धनवान वह है कि जिसके पास रुपए पैसे, गाड़ी मोटर, खाने पीने, गुजर बसर की चीज़ें हो जाए। और बड़ा धनवान वह है कि जो ये गुजर बसर तो उसका भी हो रहा है, लेकिन इस जीवन के बाद लोक के साथ परलोक भी जिसका सुधर जाए, सदा सदा के लिए जो सदैव आनंद और सुख शांति का जीवन जी रहा हो। जो भक्ति करता है वो आज उसका जीवन तो सुखद रहता ही है। एक भक्तिवान कोई हो, सोचो उसको कौन सा दुख है, उसके मन में संतोष होने से ज़्यादा धन की ज़रूरत ही नहीं है, और सुंदर व्यवहार करने से चारों तरफ सम्मान पाता है, संयम होने से वो धन का दुरुपयोग नहीं करता है, शराब कबाब, अंडा मांस मछली कुसंग भ्रष्टाचार से दूर होने के कारण अब उसको ज़्यादा धन की ज़रूरत ही नहीं है, और वो सुसंग में होने के साथ वो सद्बुद्धि सदाचरण का जीवन जीता है, इसलिए अब उसके मन में बड़ी शांति रहती है, अब कुछ चाहिए ही नहीं। अब उसकी दशा हो गई है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। अब आप बताओ, बिना बहुत बड़ा अधिकार पाए, बिना चुनाव लड़े, बिना कन्वेंसिंग किए और बिना पोलिंग बूथ और वोट के लिए चारों तरफ जी हुजूरी किए आप बादशाह अगर बन जाएं तो कितना सरल है ना। और बादशाह कौन नहीं बनना चाहेगा, और घर बैठे सब बादशाह बन सकते हैं। बस आप इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को मिटाइए, अपने दोष दुर्गुणों को मिटाइए, अपने गलत आदतों को मिटा डालिए और सुंदर आदत, स्वभाव और संस्कार को अपना करके सत्संग में जा कर के गुरु संतों के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जीवन को अपने गढ़ना संवारना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आपका जीवन कितना सुखद, कितना सरल, कितना पवित्र, कितना आनंद से तरबतर हो जाएगा। गढ़ने की ज़रूरत पड़ती है सज्जनों, बिना गढ़े कोई चीज़ बन जाता है भला? देखो आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, दुकान से खरीदे हैं, बड़ा कीमती रहा, लेकिन क्या तुरंत खरीद के लपेट लिए क्या? फिर एक कलाकार को दिए, वो काट डाला, काट करके तब उसने सिला, तब आप पहने, तो गढ़ना पड़ा ना।
जिस मकान में रह रहे हैं उस ईंट पत्थर लोहा सीमेंट को गढ़ने संवारने बनाने डिजाइन देने में एक कलाकार मिस्त्री की जरूरत पड़ी और वो कितना बढ़िया उसको तैयार किया। जो भोजन को रोज आप खाते हैं तो उस भोजन में चावल दाल तो है, लेकिन बनाने की कला अगर नहीं है तो भोजन खाने लायक नहीं होता है। इसी प्रकार हर चीज़, एक फर्नीचर की बात हो या एक मशीन की बात हो, अगर उसको बनाने की कला नहीं है तो वो उपयोग में नहीं आता है। सज्जनों, इन सबको गढ़ने की बात तो हम जान जाते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन ये जीवन एक कितना कीमती है, कितना महान है, और इसको आज हम उपयोग कर रहे हैं। और इसको बिना गढ़े अगर हम उपयोग करेंगे तो ये तो हमारे दुख का कारण बनेगा कि सुख का कारण बनेगा। जैसे एक गाड़ी आपने खरीद लिया हो, बहुत कीमती गाड़ी, लेकिन चलाना नहीं आता है और फिर बैठ करके चलाने लग गए, तो वो कीमती गाड़ी आपको पहुंचाएगी अपने घर कि आपको बीचे में उठा के पटकेगी, गाड़ी भी टूटेगी और आप भी बर्बाद होंगे ना। इसलिए हर चीज को जैसे गढ़ना जरूरी है, वैसे जीवन को भी ज्ञान भक्ति सद्गुण सदाचार के माध्यम से बदलो, संवारो, गढ़ो, और फिर देखिए जिंदगी क्या आपको आनंद देती है। इसलिए ये जीवन आनंद के लिए मिला है। दुखी रहना, रोते रहना, लाचार रहना और विवश होकर मायूस होकर के जिंदगी को जीना आपकी मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है। सज्जनों, ये सौभाग्य है कि हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं, लेकिन इस शरीर को पा करके अगर हमने सद्गुण को नहीं अपनाया, शरीर को मिलना तो पूर्व प्रारब्ध की देन है, लेकिन इस शरीर को सुंदर बनाना हमारे पुरुषार्थ की देन है। अब वर्तमान में हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ये तो फिर वही जैसे पशु का जीवन है वैसे ही रह जाएगा। मनुष्य मनुष्य में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। इसलिए ये हीरा जैसा जीवन है, कंकड़ के बदले में इसको ना गंवाएं। हीरा की कीमत समझ करके हीरा के भाव में इसको जीना सीखें, फिर देखिए आपके जीवन में आनंद की वर्षा होगी। मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ चर्चा किया कि ये जीवन कितना कीमती है। जैसे बाहर रहने के लिए हम एक घर का निर्माण करते हैं और उसके लिए तमाम व्यवस्था की ज़रूरत होती है, वैसे ही एक अंदर का घर होना चाहिए, और वो सुंदर स्वभाव का, सुंदर आदतों का, सुंदर विचार का, सुंदर कर्मों का। और जब ये हो जाएगा, और ये तब होगा जब हम अच्छी संगत में, सद्गुरु संतों की संगत में जाएंगे, बैठेंगे, विनम्र हो करके सारे अहंकार को मिटा करके, सारी बुराइयों को त्याग करके एक जीवन को गढ़ने संवारने के जज्बा रखेंगे, तब हमारा अंदर का एक बढ़िया सा घर तैयार होगा और वहाँ पहुँच करके आनंद 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 का अनुभव आप कर सकेंगे। सज्जनों, यह काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रोते रहना मजबूरी है? विवश, उदास, लाचार, चिंतित, शोकित होकर के जीना मजबूरी है? पशु तो मजबूर हैं, उनके पास वो अक्ल बुद्धि नहीं है, वो समझ नहीं है। अगर हम भी ऐसा जीवन, वैज्ञानिक जीवन, और इतना शिक्षा, बुद्धि, धन, दौलत और इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर हम दुखी हैं तो हमारा अपना बनाया हुआ दुर्भाग्य है। इसलिए इस दुर्भाग्य को मिटाएं और सारे कुहासों को फाड़ करके फेंकिए और जीवन को सुखी बनाइए। आज ही आनंद का अनुभव कीजिए, निश्चित ही आप सुखी होंगे। इस बात को समझिए, सब समझते हैं, लेकिन विश्वास भी कीजिए। अपनी बातों को यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी विराजमान हैं, जो भारत की उत्तर प्रदेश कौशाम्बी नगरी से पधारे हुए हैं। आपका एक सुंदर आश्रम है, बहुत से संत आपके संरक्षण में रहते हैं। देखो, आपका लाल सुनील जी आपके ही संरक्षण में रहने के लिए वहाँ गए हुए हैं। आप देखो, वहाँ रह करके वो भी कमल की तरह खिले हुए हैं। और आप भी उसी संगत में लग जाइए, अपने घर बैठे उन विचारों को अपनाइए। देखिए फिर आपका भी जीवन कैसे खिलेगा, आप खुद अनुभव करेंगे, वो कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सज्जनों, ये काम करें, ये सीखें, ये जानें। और मैं परम पूज्य साहिब जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको कृतार्थ करने की कृपा करें। पूजनीय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सबको मेरा नमन है। अभी हम परम पूज्य संत श्री राम साहिब जी के बहुत ही सार गर्भित कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे।
मैं समझता हूँ कि आप सब लोग उसे ध्यान से सुने होंगे। बहुत ही अच्छी बातें थी। देखो, जीवन में परिवर्तन के बिना वस्तु बनती नहीं है। बिना गढ़े, जैसे कि अभी सुने हैं, कपड़ा पहले से कैसा भी हो लेकिन बिना काट कूट करके सिले पहनने लायक नहीं होता है। लकड़ी चाहे जैसे भी बढ़िया हो, शीशम, आम, सागौन, बिना उसको परिष्कृत किए, रंदा लगाए और कारीगरों के हाथों में गए कुर्सी, पलंग, बेड नहीं बनता है। घर कितना भी बढ़िया बनवा लो, झाड़ू लगाए बिना रहने लायक नहीं रहेगा, कीड़े लग जाएंगे। कपड़ा कितना बढ़िया भी सिलवा के पहनो, धुलोगे नहीं तो बदबू आएगी उसमें से। ऐसे ही जिंदगी है। जिंदगी बड़े भाग से तो मिल गई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी सदग्रंथ सुर नर मुनि से बड़ाई कर रहे हैं। बड़ाई करने योग्य जीवन है भी। मनुष्य की न बड़ाई किया जाए तो किसकी किया जाए, बताइए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, सुअर, चींटी, मटा, पक्षी, गिद्ध की किया जाए क्या बड़ाई? हालांकि बड़ाई उनकी करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य से बड़े सुखी हैं वो। मनुष्य इतना गड़बड़ हो गया है कि बहुत दुखी हो गया है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी। आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी को आदमी मार रहा है, ठग रहा है और चोरी डकैती कर रहा है, बलात्कार घूसखोरी कर रहा है, छल कपट कर रहा है। आदमी के साथ आदमी ही। गजब है। तो कैसे सुधार होगा इसका? सत्संग में जा कर के जब बदलाव लाएगा, सुनेगा, समझेगा, जीवन के फार्मूले सुनेगा, नियम कानून जानेगा, तब तो बदलेगा। जैसे एक बच्चा, आपके घर का बच्चा स्कूल गया, काखा भी नहीं जानता था। आप लोगों में से अगर कोई अनपढ़ हो तो आपको एक श्लोक सीखना पड़े, संस्कृत का एक श्लोक सीखना पड़े, कई दिन लग जाएगा, शुद्ध नहीं बोल पाओगे। क्योंकि वो जुबान का जो कटिंग है, बच्चे सीखते हैं, बोलते बोलते इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं। हर भाषा में, इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, कई वर्षों से अभ्यास किए हैं ना। 10, 15, 20 साल तक बचपन से अभ्यास करते हैं तो कहीं कमाने खाने लायक बन पाते हैं। आपने अपने को सुखी बनाने के लिए, साफ सुंदर बनाने के लिए कितना मेहनत किया है, मुझे बताओ। आपने कहीं समय दिया? बैठे अपने घर में 24 घंटे में कितना समय देते हैं? कहीं सत्संग सेंटर खोले हैं? कहीं किसी ज्ञानी पुरुष विवेकवान के पास गए हैं? नहीं गए हैं, सोचे भी नहीं हैं। बचपन से जन्मे, माता पिता संग रहे, चले गए, बुढ़ा करके, शादी ब्याह करके बाल बच्चे आपके पास हो गए, घर गृहस्थी में, खेती बाड़ी में, बिजनेस बट्टा में जीने खाने लगे। बस इससे ज़्यादा करते ही क्या है? पूर्वजों से देखा देखी आप सीख लिए। कहीं कुछ देवी देवता में पूजा पाठ कर लिए, भगवान ईश्वर परमात्मा को याद कर लिए। इसके बारे में आपने खोजा ही नहीं। ईश्वर क्या है, देवी देवता क्या है, भगवान क्या है, क्या मिलता है, हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, क्या कभी इस पर सोचा है? सोचने से बड़े बड़े काम बन जाते हैं। देखो, मैं उदाहरण दूं। एक लोहे का आप गोला ले लीजिए। कितना? 1 किलो ले लीजिए। 1 किलो का एक गोला आप पानी में रखिए, उतर आएगा कि डूब जाएगा? बताइए।
लोहे का गोला पानी में रखेंगे डूब जाएगा, उतर आएगा? अच्छा, वो उतरा सकता है कि नहीं बताइए? लोहे का गोला उतरा सकता है कि नहीं? कहिए ना। अच्छा, नहीं कह पाएंगे भी। उतरा सकता है, लेकिन जब उसका रूप बदल देंगे तो, अन्यथा कभी उतरा नहीं सकता है। पानी में वो तैर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, परिवर्तन कर देंगे, रूप बदल देंगे तो उतराने की बात क्या है, दूसरे को लेकर तैर जाएगा। आप लोहार के पास ले जाइए, आग में डाल दीजिए, आग में वो लाल हो जाएगा, और फिर कई घन हथौड़े उस पर चटकाइए और एक ताश बना दीजिए। तसला, तसला समझते हैं ना? टोकरी, लोहे का एक तसला, कटोरा बन गया। एक रत्ती भी लोहार ने काटा नहीं, लोहा कम नहीं किया, उतना ही है लोहा। केवल पीट पीट करके आग में जला करके उसे रूप बदल दिया, गोल से कटोरा बना दिया। अब पानी में रखेंगे तो कैसे होगा? डूब जाएगा कि तैरेगा? तैरेगा ना। हाँ, सरल सी बात है। अकेले ही नहीं, आप उसमें कुछ 100-200 ग्राम मिट्टी, घास फूस कुछ रख दीजिए, उसको भी लेकर तैर जाएगा। इतनी ताकत आ गई। पहले वही लोहा एक क्षण भी पानी में रुकता नहीं था, डूब जाता था। अब वही रूप बदल जाने से तैरने लगा। तैरता ही नहीं, दूसरों को भी लेकर के आप उसमें बैठा दीजिए, 10, 20, 50 ठो चींटी मटा, सब लेकर तैर जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन जब तक अनगढ़ होता है, इस भवसागर में हम डूबे रहते हैं, कोई निकालने का साधन नहीं है निकलने का। और उसमें फिर आप चाहे ईश्वर परमात्मा का भजन करो, ध्यान करो, क्योंकि जानते नहीं हैं। बिना एड्रेस कुछ जाने ईश्वर को पाओगे कैसे? एक आदमी परेशान था कि भैया मुझे ईश्वर का पता बताओ, मैं उसका दर्शन चाहता हूँ। जहाँ भी गया सब लोगों ने कहा भैया हमको पता नहीं। मुसलमानों में गया, हिंदुओं में गया, ईसाइयों में गया, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब जगह की खाक छाना। सभी के बड़े धार्मिकों ने कहा कि भैया हमको पता नहीं है, आज तक ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। आप लोगों में से शायद हुआ हो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन वो आदमी सब जगह पता लगाया, सभी ने कहा कि भैया हमको ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। तो चलता जा रहा था, रास्ते में एक संत मिले। वो विचारवान विवेकी थे। सोचा कि ये महात्मा कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं, इनका आभा मंडल कुछ शांति से भरा हुआ चमक रहा है, तो इनसे जरा पूछ कर देखता हूँ। गया, दंडवत प्रणाम किया। महाराज प्रणाम, जय सिया राम, ओम नमो नमाय। कुछ जो बना सो कर लिया। महाराज जी ने कहा खुश रहो बाबू। कैसे? महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, ईश्वर का दर्शन चाहता हूँ, क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन कराओगे? कुछ बातें हुई। महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं करा दूंगा दर्शन आपको। तो ऐसा करो, झट से झोली से कागज और कलम निकाले महात्मा जी। कहीं अपना तुम पहले मुझे पूरा आईडी बताओ, नाम, पिता का नाम, गांव, जिला, प्रदेश, ये सब बताइए, उम्र। तो बताइए अपना नाम क्या है? कहा रमेश जी। तो कहा भाई ये रमेश जी कब से नाम पड़ा? कहीं बस जन्म के 2-3 साल बाद स्कूल में गया तो मास्टर साहब ने रख दिया रमेश जी। कहीं यह नाम तो बीच का है, नकली है, असली नाम बताइए। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं असली नाम क्या है। गांव कौन है? गांव रमदैया, इसी गांव का नाम ले लें, रमदैया है। अच्छा, तो इस गांव में कब आए?
कहा जब से जन्म। कहा जन्म के पहले कहाँ थे? कहा मुझे पता नहीं। कहा फिर गड़बड़ है, गांव का नाम भी गड़बड़ है, असली गांव का पता नहीं है, जिला बताओ, सब गड़बड़ झाला। अब वो भौचक्कर में पड़ गया। महात्मा जी ने कहा भाई अगर मैं चिट्ठी भेजूंगा, अब पता कुछ नहीं है तो चिट्ठी जाएगी कहाँ? पता तो होना चाहिए ना। सही पता के बिना चिट्ठी नहीं पहुंचती है। और क्या होता है, अगर बैरन भी लिख दीजिए तो चिट्ठी वापस आ जाती है। किसको मिलती है? जिसने भेजा है। तो ये कर्म भी ऐसे होते हैं, अपना ही कर्म कमाई खुद लौट के आती है। तो महात्मा जी ने जब ऐसा सब पूछा तो सब में निरुत्तर हो गया। मेरे पास सही नाम भी नहीं, सही गांव भी नहीं, सही जिला भी नहीं, माता पिता का नाम भी सही नहीं है, सब अधूरे में, बीच में नकली है, सब झूठे हैं, सब छूट जाने वाले हैं। तो महात्मा जी ने कहा भैया पहले इसका पता लगाओ, अपना नाम गांव पता लगाओ, अपने को जानो तुम हो कौन। उसको भी अटक गया कि मैं एड़ी से चोटी तक जो हाड़ चाम का शरीर दिखाई देता है मनुष्य हूँ। अरे भाई तुम मनुष्य हो, कैसे माना जाए कि मनुष्य हो? तुम्हारे मनुष्य के लक्षण हैं लेकिन भीतर तो लक्षण नहीं लगते हैं। तो मनुष्य तो बीच में आए हो जन्म लेकर के, पहले क्या थे? सारी बातों में कोई उत्तर नहीं मिला। तो अब महात्मा जी ने कहा पहले सब पता लगा करके आओ, तब भगवान का दर्शन होगा। इस तरह से वो आदमी अब पता लगाने लगा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा पता क्या है। ऐसा करते करते संतों के बीच में जब सत्संग हो गया, सत्संग मिल गया, सब जानकारी उसे हो गई, तब ईश्वर का पता ही छोड़ दिया, क्योंकि ईश्वर उसे मिल गया। गोस्वामी जी ने कहा रामायण में, रामायण से अलग उनका एक ग्रंथ है, पुस्तकें हैं 3-4, उसमें कहते हैं हाय पासे, पास में है वो, भासे नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। हाय पासे भासे नहीं नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे नलिन को भयो मोतिया। मोतिया बिंद जब हो जाता है आँखों में तो यहीं बैठे लोग दिखाई नहीं देते हैं। तो मोतिया बिंद एक परत है ऊपर से, वो अंदर से ठीक ठाक है, लेकिन परत है, उसको हटा देने से फिर से रोशनी आ जाती है। ऐसे मनुष्य में महान ज्ञान भरा हुआ है। ऊपर से खाए पिए देखे सुने कर्मों के परत लग गए हैं अज्ञान के। उस अज्ञान परत के कारण आदमी को कुछ सूझता नहीं है, भटक गया है। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं राम से, भैया राम गुरु स्थानीय है। इतना मानते थे लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण की जोड़ी और वो चारों भाई का जो आदर्श है, क्या आप रामायण के आदर्श को लेते हैं? क्या रामायण में कभी भूत प्रेत देवी देवता जंतर मंतर पूजने के लिए बताया गया है? किसी शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप बलि चढ़ाइए और ऐसा करिए, मारिए काटिए? ये सब अंधविश्वास पाखंड बीच के लोगों ने अपने स्वार्थ, अपने जीभ के खाने के बदौलत हत्या पाप सीखने लगे। छोटे छोटे कर्मकांड सब करके लोगों को दिग्भ्रमित कर देते हैं। इसलिए हम सबको थोड़ा जागरूक बन करके जीवन का सुधार, स्वभाव सुधार करना चाहिए। तो देखो आपके बच्चे हैं, स्कूल में जाएं, अगर मैडम नाच नाच करके पढ़ाती ही रह जाए, केवल डांस करती रहे, तो आपका बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। वो कभी थोड़ा सा मनोरंजन कर देती है, बाकी समय पढ़ाती है और डांटती भी है, फीस भी लेती है, मेहनत भी करती है। तो धीरे 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 कई वर्षों में लग जाते हैं उसे कुछ लायकदार बनने के लिए, एक बच्चा को। ऐसे हम सब लोग धीरे धीरे सत्संग में जान पाएंगे। आप स्कूल जाते ही नहीं, सत्संग कितना करते हैं? तो देखो घर की हम मतलब भर साफ सफाई भी नहीं जानते हैं, बोली भाषा भी नहीं जानते हैं, अपने माता पिता के साथ सुंदर बर्ताव भी नहीं करते हैं। तो अब जहाँ हम रहते हैं अपने घर में, छोड़िए दुनिया की बात, अपने घर में रह करके अगर हम अच्छे से रहना सीख लें तो हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। अपने घर को स्वर्ग बना लें तो कितना अच्छा होगा।
अपने परिवार में देवी देवता समझ लें, कितना सुख मिलेगा। अच्छा, हम दुनिया में स्वर्ग बना लें लेकिन अपने घर को नरक बना लें तो सुख मिलेगा? दुनिया वालों के हम सगल चरण छुआएं लेकिन अपने घर वालों को दुश्मन समझे तो सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। अपने घर वालों में प्रेम से रहें, माता बहन पति पत्नी बेटी बेटा के साथ, तो हमारा घर स्वर्ग रहेगा। लोग हमसे सीखेंगे कि भैया ये इतने अच्छे हैं कि इनकी तरह तो हमें भी रहना चाहिए। क्या बताएं, हमारे बेटे बहू तो नालायक निकल गए, इनके बेटे बहू कितना अच्छा रहते हैं। किसकी बड़ाई हो रही है? स्वभाव की, अपने कर्मों की बड़ाई हो रही है। इसीलिए अपने कर्मों को सुधार करके घर को स्वर्ग बनाओ। तो बाहर हम खोजते खोजते कब तक खोजते रहेंगे? जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, वो बपुरे डूबन मरे रहा किनारा बैठ। वो जो किनारे बैठे रहेंगे आशा के लाशा में। देखो, एक आशा होती है, एक सार्थक आशा, एक निरर्थक आशा। आप खेती में आशा करते हैं, पढ़ते हैं तो आशा रखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ करके बड़ा अच्छा बनेगा। ये आशा है, एक दिन सार्थक हो जाएगी। आप आशा कर लें कि आकाश में फूल खिलेगा, ये आशा तो निरर्थक है ना, बेकार की आशा। एक आशा उदाहरण मैं सुना दूं, आप ध्यान से समझिएगा। एक नट था, जो खेल दिखाने वाले नट होते हैं बंजारे, तो साथ में गधा लेकर के आए, बांस लेते आए, रस्सी लेते आए, अपनी बेटी और पत्नी को भी साथ परिवार सहित थे आए और कहा कि भैया मुझसे कुछ खेल देख लो, खेल देख लो, तमाशा। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, दिखा दो। तो झट से 2 बांस गाड़े, इधर उधर बीच में रस्सी बांध दिए, मजबूत रस्सी बांध करके, और एक लड़की को चढ़ा दिया पुरुष ने। पुरुष पहले ढोल बजाया, डिग्गा, और कहा कि आ जाइए, बहुत सुंदर खेल है, देखिए देखिए तमाशा। ये 8 साल 9 साल की बच्ची है, रस्से पे चल रही है। तो लोग दौड़े, पूरा गांव मोहल्ले के लोग आ गए। तब ढोल बंद करके और फिर रस्सी पर चढ़ा दिया लड़की को, एक बांस दे दिया हाथ में, और खड़े खड़े रस्सी पर चलने लगी लड़की। तब उसका पिता कहता है, नट कहता है, क्या है लड़की, क्या कहता है, आए लड़की संभल के रस्से पर चलना, और नहीं तो गिर जाएगी तो तेरी शादी इस गधे से कर देंगे। वहीं पर गधा बंधा था उसका, जिस पर सामान लाद के लाया था। तो नट कहता है, ऐ लड़की संभल के चलना रस्से पर, कहीं गिर गई ना तो तेरी शादी इस गधे से कर देंगे। सब लोग इतना हंसे, गजब है। तो गधा वहीं था, तो एकदम फूल फाल के कुप्पा हो गया, तो फूला फूला समाया था। उधर से गांव के एक धोबी का गधा आया चरते चरते, वो मस्त था पहले से। तो आया कि मेरे बिरादर का है, ये कहाँ से आ गया, ये तो अनजान है। गया, कहा क्यों रे तू कहाँ से आया? कहें भाई मैं फला गांव से आया हूँ। कहें तेरा मालिक? कहा मेरा मालिक ये नट है। कहें तेरा मालिक खाने पीने को नहीं देता है क्या? कहें भाई मैं क्या बताऊँ, मैं चारा पानी हरा भरा कुछ खाता नहीं, मेरा मालिक मुझ पर लाद देता है बोझा बहुत, अब मेरी कमर टूट जाती है, और फिर खेल दिखाता है। मैं ऐसे सूखी सूखी घास जमीन में मट्टी सहित चरता हूँ, तो कमज़ोर हो गया हूँ। धोबी के गधे ने कहा कि देख मेरा मालिक तो बस सुबह शाम थोड़ा सा काम लेता है, मुझे हरी हरी घास खिलाता है, मैं मस्त हूँ, तू मेरे मालिक के पास आ जा। तो नट के गधे ने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। कहें क्यों? कहें एक बहुत बड़ी आशा है। कहें कौन आशा है? कहें मैं सोचता हूँ जब नट कहता है कि तेरी शादी इस गधे से कर देंगे, तो मैं सोचता हूँ कि कभी तो ये ससुरी गिरेगी रस्से से, तो मेरी शादी लड़की से हो ही जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो गधा इसी आशा से भूखा रूखा नट का गधा बना हुआ बोझा ढो रहा है।
तो अच्छा गिर जाएगी तो लड़की की शादी गधे से हो जाएगी। तब धोबी के गधे ने डांटा कि मूर्ख राज कहीं का, अरे वो मजाकिया है, लोगों को हंसाने के लिए ऐसा कह देता है। पहली बात तो लड़की कभी गिरेगी नहीं, अभ्यासी है, अब गिर जाएगी तो लड़की है और तू पशु है, कैसे शादी होगी। इसी तरह आशा में हम फंसे हैं, निरर्थक गधे की तरह आशा में। वहाँ कोई मिलने वाला नहीं है, वो असंभव बात है, लेकिन फिर भी सोचते शायद मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, शायद भगवान दर्शन दे, शायद इससे लाभ हो जाए। इसलिए निरर्थक आशा में, इस फांसी में चढ़े न रहो, इससे हटो। थोड़ा जीवन है, जीवन को बदलो, दुष्कर्मों को छोड़ो, जीवन में सुधार करो, खान पान को बदल करके शुद्ध खान पान करो और विचारधारा रखो। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ खूब और खर्च कम करो, क्योंकि अब खर्चा अनाप शनाप है, कमाई धमाई कुछ है नहीं। रात दिन नाक रगड़ने के बावजूद भी वैसे गंदा संदा परिवार पड़ा है। थोड़ा अपने को बदलो कि हम एक कैसे अच्छे नेक इंसान बन सके। देखो, एक कौवा था और उसी पेड़ पर एक कोयल रहती थी। कौवा एक दिन चल पड़ा, उड़ा जा रहा था, रास्ते में कोयल मिली, कहीं चरने गई थी। कहीं क्यों कौवा भैया कहाँ जा रहे हो? कहीं इस गांव में नहीं रहूँगा, लोग मुझे पत्थर मारते हैं, लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे बुरा करते हैं, अपमान करते हैं मेरा। कौवा ने कहा मेरा अपमान करते हैं, मैं इस गांव में नहीं रहूँगा। कहीं तो कहाँ जा रहे हो? कहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ मेरा सम्मान होगा मैं वहाँ जाके रहूँगा, इस गांव में नहीं रहूँगा, मुझे लोग पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, अपमान करते हैं। बहुत उदास रहा। कोयल हंस दिया। कौवा ने कहा तुम मेरा तो मजाक उड़ा रही हो। कोयल ने कहा कौवा भैया अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ से जा करके माना कि तुम अमेरिका चले जाओगे तो वहाँ तुम सुधर जाओगे, चंदन के वृक्ष में बैठोगे कि हलवा पूड़ी खाओगे कि कोयल की तरह बोलोगे? अरे वही स्वभाव तो तुम्हारा रहेगा, वही काला चेहरा, वही मलमूत्र में बैठना, वही कर्र कर्र की आवाज़। तुम अपने स्वभाव को नहीं सुधार रहे हो, जगह स्थान बदल रहे हो। जगह स्थान बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भैया कौवा मैं हंसती हूँ कि तुम चाहे जहाँ चले जाओ, तुम्हारा स्वभाव अगर नहीं बदलेगा तो सब समय तुम्हें पत्थर लोग मारेंगे। एक आदमी था, वो बड़ा भोला भाला था, तो उसको लोग गांव के उल्लू कहते थे। उल्लू समझते हैं ना, एक पक्षी होता है उल्लू, तो गांव के लोग उनको उल्लू उल्लू कहा करते। सीधा ऐसे भोला भाला आदमी था। तो एक दिन सोचने लगा कि इस गांव में लोग मेरी कीमत नहीं समझते हैं, इतना मजाक उड़ाते हैं, मुझे उल्लू उल्लू कहते हैं, इस गांव में नहीं रहूँगा। वो चल पड़ा नाराज हो करके। चलते 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 बहुत दूर चला गया, 80 कोस पर चला गया, बहुत दूर चला गया। वहाँ जाकर के अपरिचित जगह में एक कुआं था और कुआं के फर्श पर बैठ गया। सुबह लोग पानी भरने आई औरतें। अब औरतों के थोड़ा पल्लू घूंघट था, पराया आदमी अपरिचित। अब उल्लू वहीं बैठा था सुबह सुबह। वो कोई बहू थी, घूंघट था, उसने रस्सी हाथ से कहा उधर हो जाओ, क्योंकि घाट पर बैठा था जहाँ से पानी खींचना था कुआं से। तो उन्होंने इशारा किया कि हट जाओ, तो सुना नहीं, तो ज़ोर से कहा, इशारा किया कि हट जाओ, तो खिसक करके 1 फीट पर वहीं मचल करके बैठ गया। उस बहू ने कहा अरे दूर चले जाओ, उधर बैठ जाओ। फिर मचल करके 1 फीट फिर खिसक गया। तो 3 बार के कहने के बाद भी जब 2 ही 1 फीट खिसका, इधर से उधर घूम घुमा के वहीं बैठ गया, तब बहू ने जोर से कहा
उल्लू कहीं का हटता नहीं है, हट उधर। तब खड़ा हो गया वो आदमी, उसने कहा गजब हो गया, अरे देवी जी तू कहाँ से ये नाम मेरा जान गई? 80 कोस से छोड़कर मैं आया हूँ, तू मेरा नाम कैसे जान गई? क्या जादूगरनी है, अंतर्यामी है? कहे मैं ये सब नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं जान गई कि तू उल्लू ही है। कूद कुदैया दहिनी बाँव, यही से जानो उल्लू नाव। तू कूद काद करके दाहें बाँव कर रहा है, तो मैं जान गई कि तू उल्लू ही है। तब वो आदमी सोचा कि 80 कोस के बाद दूर आने पर भी मुझे उल्लू से लोग कहते हैं, तो मैं कहीं भी चला जाऊं मुझे उल्लुए लोग कहेंगे। तो घर में जा कर के अपने उल्लूपना को ठीक किया, स्वभाव सुधार किया। धीरे धीरे लोग उन्हें बुद्धिमान कहने लगे, सज्जन कहने लगे। तो हम चाहे जहाँ चले जाएं, अगर हमारा उल्लूपन साथ में है तो हम सदैव दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा स्वभाव अच्छा हो जाए, खान पान अच्छा, चाल चलन अच्छी, बाणी भाषा अच्छी, रहन सहन अच्छा हो जाए, हमारे पास कुछ रुपए पैसे धन भी चाहिए, क्योंकि बंधुओं बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पास पैसे होते हैं, छूट जाते हैं गरीबी में दुरुस्ते खास होते हैं। गरीब का कोई सहारा नहीं होता है। आप भले भागते रहें, और ले जाएंगे। अच्छा मेहनत करो, संस्कारी बनाओ, केवल स्कूल के भरोसे ना रहो। अपने घर में भी अच्छा करके दिखाओ, बच्चों को सफाई स्वच्छता रखो, क्योंकि घर बूचड़ खाना बना है, हत्या पाप का अड्डा। तो बच्चे पढ़ लिख करके भी वही शराबी, मांसाहारी, गंदे संदे बन जाएंगे। अभी एक गांव से मैं आया, तो वहाँ के एक सज्जन अध्यापक हैं, अपने बच्चे को, 2 बच्चे हैं, पढ़ाए हैं, एक ऊंची पढ़ाई पढ़ाए। उनका बच्चा शाकाहारी आदमी, अभी तमाम 20 साल से अभी घर ठीक से आया नहीं, बाहर ही रहा, कहीं बांग्लादेश, कहीं काठमांडू, कहीं, लेकिन बढ़िया साफ शुद्ध लड़का है, कम बोलता है, बहुत समझदार है। उसके माता पिता संतुष्ट हैं कि साहब हमारे बच्चे बहुत संस्कारी हैं। अब हम बढ़िया छुट्टी पा गए, शादी अभी नहीं किया, फिर भी अब वो जाने, हमको चिंता नहीं है। और बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया, बहुत ऊपर ऊंचे उठ गया, तो संतुष्ट हैं। तो जब अपने पास पैसे होते हैं, स्वभाव अच्छा होता है, गुण होता है, तो सब पूछते हैं, नहीं तो अपना रिश्तेदार भी द्वारे पर नहीं आता है। इसलिए मेहनत करके धन भी रखो और सद्गुणों बुद्धि के धनी बनो। बुद्धुओं को कोई पूछने वाला नहीं है संसार में, इसीलिए बुद्धिमान बनो, जागृत बनो, बच्चों को बनाओ, स्वयं यहाँ हंसते मुस्कुराते जी करके कुछ दे करके जाओ दुनिया को। ये दुर्गंधी दे करके न जाओ, सुगंधी छोड़ करके जाओ। अच्छा स्वभाव में रहोगे, अच्छी चाल चलन में, तो सुगंधी छोड़ के जाओगे, लोग याद करेंगे। और गंदी चाल चलन में लड़ाई झगड़ा तू मैं कुकर्म करके रहोगे तो दुर्गंधी छोड़ के जाओगे। बड़े बड़े ऐसे करके चले गए, अपनी दुर्गंधी छोड़ करके आज घृणा से नाम लेते हैं उनका लोग। और जो अच्छा काम करके गए उनको लोग याद करते हैं, याद करके गला भराता है। तो बंधुओं, हम क्या छोड़ना चाहते हैं दुनिया वालों को, और अपने लिए क्या लेकर के जाना चाहते हैं, खुद निर्णय लें। तो मनुष्य महान प्राणी हैं, बड़े भाग से जीवन मिला है। यहीं देखो, ये जनकपुर का धरती है, क्षेत्र है। राजा जनक की कहानी आप पढ़ लीजिए, अष्टावक्र जी महाराज की कथा आप पढ़ लीजिए, तो आप सब जान जाएंगे। क्या यही पाठ पढ़ाए हैं जो आप सब दुनिया भर के कर्म कांडों में और उलझनों में फंसे हैं? राजा जनक ऐसे महान राजा थे, कितना आत्मज्ञान का उपदेश वो करते हैं। किसी भगवान भवानी के भरोसे वो नहीं है, आत्मज्ञान उनको दिया गया। संयम सदाचार साधना की बात, देह धरे विदेह कहाई, देह रहते रहते वो विदेह हो गए। जैसे आपके धन है,
धन होते हुए बहुत अगर आप विनम्र हैं तो आप कहेंगे नहीं नहीं भैया हमारे पास धन नहीं, हम गरीब हैं, अहंकार नहीं आएगा। इसी तरह राजा जनक ज्ञान होते हुए भी वो बड़े विनम्र थे, राजा थे और आत्मज्ञानी थे, और बड़े बड़े वहाँ पर पुरोहितों को और संस्कृत के प्रकांड पंडितों के पास आत्मज्ञान न होने से सबको अलग कर दिया। वो कहानी जानते होंगे, मैं नहीं दोहराऊंगा, अभी समय नहीं। लेकिन अष्टावक्र जी महाराज बड़े टेढ़े मेढ़े रहे हों, कुरूप रहे हों, लेकिन आत्मज्ञान होने से उनका इतना खरा ज्ञान था, क्या कहें। बस सीता जी और राजा जनक और अष्टावक्र के मेल से ये धरती चमक उठती है और इतिहास में आज उसका नाम है, बड़ा प्रकाशित और बड़ा सुवासित नाम है कि उनका नाम ले लेने पर यहाँ के सभी लोग मानो सुवासित हो जाते हैं। तो हम सब लोग ऐसे महापुरुषों की धरती में रहकर ये क्या कर रहे हैं तमाशा। आज के जो लोग प्रचार कर रहे हैं कि ऐसा करो, स्वार्थी लोग बीच में अपना अपना रोटी सेंकने लगते हैं कि हमारा इसमें लाभ हो जाए। ये पैसा क्या नहीं कराता है लोगों से। ये धर्म के नाम पर आज धंधा बन चुका है, बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं। हम तो देखो इंडिया में रहते हैं, हर जिला और हर प्रांत में कहो उदाहरण दे दें 50 ठो कि उस मंदिर में फला समय इतना कांड हुआ, इतने लोग मर गए, वहाँ पर ऐसा लोग कर रहे थे, वहाँ पर इतनी लड़कियों को बलात्कार में पाया गया, और वहाँ के पंडे पुजारी लोग इतना सब गंदा संदा आचरण किए, इतना मार काट दिया धन दौलत के बदौलत। तमाम देवस्थानों में सब हो रहा है। यहीं पर हमारे कुंभ मेला में कितने लोग मर गए पता है, दबा दिया गया और शांत कर दिया गया, गंगा माई बचा पाई, और वहाँ के बड़े बड़े देवी देवता पंडा शंकराचार्य गुरु महाराज बचा पाए, तो मिट्टी में मिला दिया गया। अब बेचारे कितने अच्छे से भगत लोग आए थे, जय हो गंगा मैया की, भगवान हम दर्शन पाके कृतार्थ हो जाएंगे। कृतार्थ नहीं होए, परिवार सहित चले गए, समा गए सब, उनकी गाड़ियाँ खड़ी रह गईं। हम तो वही रहते हैं, नाला का पानी भर ले गए गैलन में सब, गटर का पानी गंगा जल समझ करके ओम पवित्रम पवित्रा करके सब मान रहे हैं। ये विश्वास कैसा विश्वास है ये। कुछ तो खोपड़ी में प्रकृति ने, भगवान कह लो, भगवान ने दिया है बुद्धि, अपने बुद्धि से विचार करना चाहिए हम सबको। अगर हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो भगवान भी हमको लात मार के भगा देगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। महाराज राम ने भी ऐसे कहा है, ये तो कबीर की बात मैंने कह दिया। महाराज राम ने क्या कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जितने छली कपटी और पखंडी लोग हैं, राम उनको लात मार के भगा देते हैं, हटो यहाँ से। अरे हनुमान तक तो छोड़े नहीं हो, एक बार हनुमान जी को भी फटकार दिए। अब कहोगे कि कहाँ फटकार दीन भैया, रामायण में तो हम नहीं पाए हो। हनुमान जी बहुत प्यारे थे। देखो राम की भक्ति हनुमान ने किया, हर समय हाथ जोड़े हैं, घुटना टेके हैं, इतना विनम्र हैं और निस्वार्थ है। कुछ नहीं चाहिए राम से मुझे, बस भक्ति चाहिए, चरण चाहिए बस। और सब लोग तो स्वार्थी थे, कौनो मंत्री बन गया, कौनो कुछ बन गया, कौनो कुछ बन गया। लेकिन हनुमान जी कहा नहीं, मुझे कुछ पद नहीं चाहिए, बस आपकी प्रभु की भक्ति चाहिए हर समय। इसीलिए हनुमान जी ज़्यादा पूजे जाते हैं। हनुमान जी अपने इंद्रियों को हनन करके और सीता को लाने में कामयाबी, सीता कहते शांति को, तो आध्यात्मिक अर्थ है उसका। वो वहाँ पर थोड़ा सा संकेत कर दूं, जब किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव मिले तो उस समय की बात है जब राम दोनों भाई सीता की खोज में चल पड़े थे। बेचारे बहुत उदास थे, सीता को कौन ले गया, कहाँ ले गया। तो वो कौन सी बैर खिलाने वाली सबरी नारी राम को मिली और कहा कि चलो मैं बताती हूँ, इधर एक बाली सुग्रीव बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बलवान है, उनसे मुलाकात करा देती हूँ, तुम्हारा काम बनेगा वहाँ। सबरी ने इशारा किया, कुछ दूर ले जा कर के कहा कि इसी पहाड़ी में चले जाओ, उसी पहाड़ में कहीं रहते हैं सुग्रीव,
वो राजा हैं, बहुत बलवान हैं, उनकी भी औरत खो गई है, सुग्रीव बाली हरण कर लिया है। तो भाई तुम्हारी औरत भी खो गई, उसकी भी औरत। तो खग जाने खगही की भाखा। तो सोची तो बढ़िया काम बनेगा। तो वहाँ जब जा रहे थे तो खोज रहे थे कि कहाँ हैं वो। तो गुप्त रूप से सीआईडी भेज करके सुग्रीव ने हनुमान को सीआईडी बना करके कहा कि जाओ भेष बदल करके और इनको पहचानो कि ये बाली के आदमी तो नहीं है, हमारे दुश्मन तो नहीं हैं। अगर दुश्मन हो तो वहीं पर गदा से प्रहार करके मार डालना। तो हनुमान जी बड़े ज्ञानी और बड़े निपुण आदमी थे और वहाँ पर छद्मवेश बना करके जाते हैं, चंदन वंदन लगा के, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा करके। तो बहुत बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद घंटों बातचीत होती है, भीतर से जान लेते हैं कि ये ही असली राम हैं। फिर भी दुविधा है कि कैसे मैं जानूं। ये जंगल में घूम रहे हैं, दुखी हैं, औरत इनकी खो गई है, कैसे मैं जिनकी भक्ति कर रहा हूं क्या वही राम है? राम भी दुविधा में है कि ये बातों से तो लगता है कि हमने हनुमान की प्रशंसा सुना था, यही है हनुमान, लेकिन ये तो भाई अलग है, कैसे हम माने? तो दोनों अपने अपने में बहुत दुविधा में थे। तो एक निर्भय होकर के हनुमान ने कहा कि क्या तुम असली राम हो? तो मुस्कुरा दिए श्री राम। तो उन्होंने, हनुमान ने कहा कि तुम असली राम होते तो कुछ तो मुझे दया करते। घंटों से मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा हूँ, तुम तो जरा सा सहानुभूति के लिए शिष्टाचार अभिवादन भी नहीं कर रहे हो, मेरे सिर पर हाथ भी नहीं रख रहे हो, चुपचाप खड़े हो, कैसे हैं आप भगवान? तो मुस्कुराए। तो कहा इसी बात को, कहा मेरी एक प्रतिज्ञा है। कहीं कौन प्रतिज्ञा? कहा कपटी आदमी से मैं कभी मित्रता नहीं करता, दूर रहता हूँ, निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मेरी भक्ति कर सकता है, अन्यथा मेरे पास वो नहीं आ सकता। तब हनुमान जी सोचे कि मैं कहाँ से गंदा हो गया हूँ, कहाँ निर्मल नहीं हूँ मैं। तब याद आया कि ओ अभी मैं तो भेष बदला हूँ। तब अपनी बनावटी दाढ़ी वाढ़ी निकाल के फेंके और साफ होप किए, अपनी असली चेहरा में आए। तब राम ने उसे छाती से लगाया। तो वहाँ की बात है कि वहाँ पर धक्का दिए थे राम। तो जो संसार में कोई भी होगा, राम को पाने के लिए निर्मल होना पड़ेगा। अगर वो रामायण को मानता हो, राम को मानता हो, तो घर ही में बैठ के निर्मल बनो तो राम आपके पास आ जाएंगे, कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, भीतर तो बसा हुआ है राम। राम तो बहुत प्यारा है, तो कौन नहीं मानेगा राम को? इसलिए राम को मानो, राम का भजन करो। और असली राम बैठा है, ये आत्मा ही राम है, रमैया राम इसे कहते हैं। राम के अंदर में वही राम था, दशरथ के अंदर में वही राम था, कौशल्या के अंदर में वही राम था, और सभी के अंदर में वही राम है। तो उस राम का भजन करो, अपने अपने राम से कल्याण होता है। इसलिए अपने राम को, भूले भटके राम को पालो बस। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आशा करता हूँ कि इन बातों से आप विचार करेंगे। इन बातों से कल्याण हो नहीं जाता, इन बातों से थोड़ा समय सुन लेने से एक सोच पैदा होती है, एक धक्का मिलता है, मन आंदोलित होता है कि अच्छा ऐसा भी सोचा जाता है, ऐसा भी होता है क्या। तो सत्संग में कुछ नमूने दिए जाते हैं कि आप जाओ अपने घर में सोचो, विचारो, अपने जीवन को अपने घर में प्रयोग करके बदलाव लाओ और सुखी बनो, बच्चों को भी अपने सुखी बनाओ। अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बोलिए सद्गुरुदेव की जय।